जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी मेरी एम्स तक की जर्नी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी एम्स रायबरेली तक की जर्नी के लिए। अब हम बात करते हैं जैसे मेरा नॉर सेट जो था उससे पहले मेरा 80-20 से जो फर्स्ट एग्जाम था एम्स पटना का वो क्लियर हो गया था। आज हम बात करेंगे मैं एम्स रायबरेली तक कैसे पहुंची। जब मेरा ये एम्स पटना वाला एग्जाम क्लियर हुआ था तो तुरंत कुछ टाइम बाद नोट सेट का पहला जो एग्जाम था जो ओवरऑल एम्स का कंबाइन करके जो हुआ था और 80-20 के साथ उसका नोटिफिकेशन आ गया था। मैंने ये एग्जाम क्या किया, फिल किया। अब मुझे क्या था कि हो तो मेरा सिलेक्शन गया था एम्स पटना में, बट वो मुझे काफी डिस्टेंस पे लगता था। तो मैंने ये एग्जाम फिल किया और मैंने फिर से अपना कंटिन्यूटी घर पे बैठ के, क्योंकि लॉकडाउन था, कोचिंग तो चल ही नहीं रही थी और मेरे सारे सब्जेक्ट भी कवर नहीं हुए थे। तो मैंने अपना यूट्यूब उठाया, अपना बुक उठाया, नोटबुक, और अपना खुद से जो सेल्फ स्टडी, और साथ में अपनी बुक्स टारगेट आई, पी आर यादव की थ्योरी वाली बुक, और साथ में एनक्लेक्स, ये चारों बुक मैंने अपना टेबल पे रखा। एक टेबल लिया, घर का एक रूम लिया और मैंने अपना स्टडी जो था वो स्टार्ट कर दिया। अब मेरे इस एग्जाम में था कुछ ही टाइम बचा था, तो मैंने क्या किया, अपना जैसे एक एक सब्जेक्ट उठाया। ओबीजी को पहले उठाया, ओबीजी को कवर कर दिया। मैं यूट्यूब से पता है कौन सी क्लासेस देखती थी, जिंक वाले की क्लासेस देखती थी, तब वुगली की भी देखती थी। सब क्लासेस को मैं कंबाइन करती थी, जहां से मेरा टॉपिक बच जाता था वहीं से मैं कहीं से भी उस टॉपिक को कवर करने का, लेकिन मैं ओवरऑल बुक को यूज करती थी। बुक के थ्रू से जो मेरा टॉपिक बच गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उसको यूट्यूब से क्या करती थी, शॉर्ट नोट्स वीडियोस देख के अपना नोट्स बना लेती थी और फिर उस नोट को मैं रिवाइज करती थी। ऐसे कर करके मैंने अपना जो ये था सारे टॉपिक था वो कवर कर चुकी थी मैं। और मैंने अपना शॉर्ट नोट बना लिया था। मेरा बहुत आदत था, मैं सुबह बैठती थी और दिन में मैं 1 घंटे का नैप जरूर लेती थी। खाना खाने के बाद फिर से मैं अपनी बुक्स पे बैठ जाती थी, जबकि घर में भी जो लोग थे वो मतलब मम्मी और पापा हमेशा हेल्पिंग थे। मुझे खाना पानी तक टेबल पे मिलता था और मैं अपना पढ़ाई जो था वो कंटिन्यूटी पे रखती रहती थी। ऐसे कर करके मैंने अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया था। मैं दिन भर में जो भी मैं पढ़ती थी, मेरी आदत थी जब भी मैं सोने जाती थी उसको हमेशा माइंड में रिकॉल करती थी, आज मैंने ये पढ़ा है, यहाँ से ये बच गया है, ये मुझे कवर करना है। और मेरा फाइनली जो उस टाइम लॉकडाउन तो था ही, सेंटर काफी दूर नहीं आ रहे थे, तो मेरा खुद का जो डिस्ट्रिक्ट था उसके अंदर मेरा सेंटर पड़ा था। मैं और पापा जिस दिन मेरा एग्जाम था बाइक से ही एग्जाम देने गए। और मैं मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने लगभग अपना सिलेबस अपनी बुक्स के नोट से, प्रीवियस ईयर से मैंने वहां से कवर कर चुकी थी। मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा के गई थी, जो भी टारगेट हाई के पीछे होते थे। बस मैंने अपना बुक से कंटिन्यूटी रखा, और साथ में मेरे एक सीनियर थे, हम दोनों लोगों का कंपटीशन में चलता था, दीदी ये हो गया, ये बच गया, यहाँ से ये रिवाइज करना है। हम दोनों ने अपना ऐसे करके अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया था। फाइनली एग्जाम डे था, मैं और पापा बाइक से एग्जाम देने पहुंचे। वहां पे सेंटर पे पहुंचे, एक छोटा सा सेंटर था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही था, और मतलब काफी दूर दूर सेंटर आए नहीं थे लॉकडाउन की वजह से। और मेरा पेपर जो था फाइनली हो चुका था। बाहर मैंने जब मैं पेपर देख के आई, पापा बैठे वेट कर रहे पेपर कैसा गया। लेकिन मेरे पास तब भी कोई जवाब नहीं था, ना तो मेरा पेपर बुरा गया था ना मेरा पेपर खराब गया था, अच्छा गया था ज्यादा। तो ओवरऑल पेपर जो था हो चुका था, बस ये रिलैक्स हो चुका था। उस टाइम मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हम पापा बोले रिलैक्स, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हम पेपर दे के घर पे आ चुके थे, और वो जो बर्डन था पेपर खत्म होने का वो इतना इजी था कि एटलीस्ट हो ना हो पर पेपर हो गया, और ठीक भी है, आज बुरा भी नहीं गया है, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं गया, कहीं ना कहीं ये था कि हो भी जाएगा। अब मेरा पेपर तो हो चुका था, महीने तो 1.5 महीने बाद सडन रात के टाइम पे रिजल्ट आता है, जो मैं नहीं देखती हूँ। मुझे स्वाति दीदी थे, उनका कॉल आता है, अंजलि की रिजल्ट आ गया है, तुम अपना देखो। मेरे को तब भी यही था कि पता नहीं क्या होगा, और मैं ऐसे ऐसे करके बैठी। दीदी ने खुद मेरा रिजल्ट देखा और मैंने देखा, फिर मुझे ओवरऑल रैंक जो थी 1890 थी। अब मैथ है जनरल कैटेगरी से, उस टाइम पे वैकेंसीज भी काफी ज्यादा थी, और मुझे
जब अलॉटमेंट मैंने डाला तो मुझे ऐसे ऐसे करके फाइनली रिजल्ट तो आ ही चुका था। ये भी था कि 1890 पे कोई ना कोई एम्स तो अलॉट हो जाएगा। दिक्कत वही थी मेरे पास, पटना एम्स तो ऑलरेडी था, कहीं दूर का नहीं हुआ, क्या होगा, ये सब इश्यूज चल रहे थे तब। फिर मैंने अपना जब अलॉटमेंट डाला तो मुझे फाइनली अलॉटमेंट पे मिलता है एम्स रायबरेली। अब उस टाइम पे मुझे ऑप्शन 2 की चॉइस भी एम्स ने उस टाइम नॉर्थ में दी थी। तो मुझे लगा क्यों ना ऑप्शन 2 लिया जाए, शायद चेंज हो जाए। उससे ऊपर मेरी प्रेफरेंस थी एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर। ये 3-4 मेरी चॉइसेस थे तब कि डाला जाए, तो फिर मेरे को उनमें से कोई भी नहीं मिला था। फिर मैंने देखा मुझे सेकंड ऑप्शन कंटिन्यू, रिजल्ट बहुत लेट हो गया था, 6 to 7 मंथ्स हो गए थे, और रायबरेली में मेरा पहले जो भी स्लॉट था उसी के अंदर मेरी ज्वाइनिंग थी। फिर मेरा ऑप्शन 2 कंटिन्यू रहता रहा, 6 to 7 मंथ हो गया। अब मेरे से घर बैठ के वेट भी नहीं हो रहा था। उधर मैंने पटना की सीट भी होल्ड की हुई थी कि ज्वाइन करना है, उसका भी धीरे धीरे ज्वाइनिंग का डेट आ रहा था। तो अभी क्या होता है कि एक एम्स जो है वो एक चॉइस देता है कि आपको ऑप्शन 2 कंटिन्यू करना है या क्विट करना है। तो मैंने वहां पे अपना एक ऐसा डिसीजन लिया कि मैंने वहां पे ऑप्शन 2 को कंटिन्यू नहीं किया, क्विट करके, और एम्स रायबरेली को मैंने अपना स्टैम्प बनवा के ज्वाइन कर लिया था। इस तरह से मैंने 1 सितंबर 2021 में अपना जो था एम्स रायबरेली जो था वो ज्वाइन कर लिया था। देखिए मेरा पहला एग्जाम क्लियर हुआ था 2020 में, और ये भी क्लियर हुआ था 2020 में, बट ज्वाइनिंग को फिर भी मेरा 1.5 ईयर लग गया था। और इस तरह से मतलब मेरा फाइनली जो था अपना एम्स रायबरेली जो था वो ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा सेटलमेंट हुआ, फाइनली मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया था, पापा भाई मुझे ज्वाइन करा के गए। जिस चीज़ का मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी वो हो गई थी, और इतना अच्छा लग रहा था एम्स में आके। जबकि यहाँ आके थोड़ा एक बार अजीब लगा था कि कैसा है एरिया, कैसा है ये सब, कैसा है, बट फाइनली एक सुकून था कि मैं अब एक एम्स के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर जो है बन चुकी हूँ। इसीलिए मतलब ऐसा लगता था कि एक मतलब पेरेंट्स के लिए भी वो जो डे था, इतना मतलब हैप्पी थे वो कि मतलब मैं सक्सेस हो गई हूँ, उनके ऊपर जो बर्डन था वो रिलैक्स हो गया है। इस तरह से मेरा जो था एम्स रायबरेली का जर्नी था, और मैंने अपना एज अ नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। और आज मुझे यहाँ पे ज्वाइन काम करते भी 3 ईयर से अबव हो गया है, और अब मैं यहाँ एक एनओ से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी बन चुकी हूँ।